हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग इस्तांबुल आए हुए हैं वेकेशंस पे, और ये मेरे बच्चों का इंटरनेशनल फर्स्ट ट्रिप है, तो इसलिए काफ़ी स्पेशल है हम सब के लिए। तो यहाँ आके हमने एक अपार्टमेंट होटल लिया है, और स्पेशली हमने सर्च करके फतेह एरिया है यहाँ इस्तांबुल में, यहीं पे लिया है क्योंकि ये एरिया काफ़ी अफोर्डेबल है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रेट्स में, काफ़ी कम रेट्स में अपार्टमेंट होटल्स मिल जाएंगे, काफ़ी कम रेट्स में रूम्स मिल जाएंगे। हमने 6 बेडरूम रूम लिया है और वो हमें काफ़ी अफोर्डेबल पड़ा है, जो कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही था। तो हम अब यहाँ आ चुके हैं, और जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ से 10 मिनट की वॉकिंग पे आपको हाया सोफिया मॉस्क है, ब्लू मॉस्क है, टोपकापी पैलेस है, और ये तीनों ही चीज़ें आसपास काफ़ी करीब हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमने वहाँ पे क्या क्या अफोर्डेबल स्नैकिंग करी, लंच डिनर क्या किया, बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, साथ ही में हाया सोफिया और ब्लू मॉस्क की हिस्ट्री भी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। ये आ गए हम हाया सोफिया मॉस्क में। इसको आया सोफिया भी कहा जाता है क्योंकि सोफिया की मीनिंग विजडम होती है, और हाया सोफिया की इंग्लिश में मीनिंग होली विजडम होती है। तो इसे हाया सोफिया ग्रैंड मॉस्क के नाम से भी बोला जाता है। अब इसकी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक टाइम पे म्यूज़ियम भी थी और एक टाइम पे चर्च भी थी, और सबसे पहले जब ये बनी थी तो इसे एक चर्च बनाया गया था, जिसको बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर का एपिटोम माना जाता था। ये बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर को ध्यान में रख के उस ज़माने में चर्च बनाई गई थी, और ये आप देखिए अंदर से कितनी खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, ये बनी थी 537 AD में, और 1453 तक ये एक चर्च थी जिसमें बाइजेंटाइन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग प्रेयर्स वगैरह होती थी। 1453 के बाद इसे कन्वर्ट कर दिया गया एक मॉस्क में, जिन्हें सुल्तान महमद ने जब इस एरिया को कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था, तो उन्होंने फिर इसे एक मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद इसमें जो मीनारें जो आपको दिखती हैं वो उसके बाद इसमें ऐड हुई हैं। तो 1453 से 1935 तक ये मॉस्क थी। उसके बाद 1935 में इसे एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया, और ये एक म्यूज़ियम बन गई। तो म्यूज़ियम काफ़ी सालों तक ये रही, और 2020 में फिर से ये एक मॉस्क बन गई। तो 2020 तो अभी जस्ट गया ही है, कुछ साल पहले ही। तो सोचिए, उसके पहले तक ये म्यूज़ियम ही थी। वहाँ पे सब आ सकते थे, सब जा सकते थे और अच्छे से घूम सकते थे। वहाँ पे इनकी टिकट वगैरह भी थी। और टिकट्स को लेके मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको अपडेट देना है, एक चीज़ शेयर करनी है, जो हमारे साथ भी वो हो गई गलती, या स्कैम तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन हाँ, गलती तो हो गई हमसे भी। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंट्री फ्री है। एंट्री फ्री है किन लोगों के लिए? जो यहाँ के टर्किश लोग हैं उनके लिए तो फ्री है ही है, और जो मुस्लिम्स हैं जिनको प्रे करना होता है, या जो मुस्लिम्स हैं जिन्हें आके नॉर्मली बैठना है या एंजॉय करना है एरिया को, तो वो भी अंदर आराम से आके बैठ सकते हैं और एरिया को आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो उनके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। टिकट्स भी यहाँ पे हैं, लेकिन वो टिकट है हाया सोफिया म्यूज़ियम के लिए, जो ऊपर के साइड में है। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर के साइड में जो म्यूज़ियम है वहाँ पे उसके लिए टिकट्स हैं, और वो है 25 यूरोज़, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको नीचे के एरिया, क्योंकि ऊपर से कुछ खास दिखता भी नहीं है और ना ही बहुत अच्छा व्यू आता है, तो अगर आपको इस एरिया को एंजॉय करना है तो आप आराम से जाके अंदर बैठ सकते हैं, और अगर प्रेयर्स करनी है तो प्रेयर्स कर सकते हैं, नहीं तो आप आराम से अंदर जाके बैठ सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है। हमें पता नहीं था, इसलिए हमने 25 यूरो दे दिया। हम 2 लोग गए थे, तब हमें आइडिया नहीं था कि जो है वो, हमें लगा टिकट सभी के लिए है। जब हम गए तो हमें पता चला कि वो सिर्फ ऊपर के म्यूज़ियम के लिए है, और नीचे जाना सबके लिए फ्री है। तो उसके बाद फिर हम बाहर आए और अपने बच्चों को और मम्मी पापा को सबको लेके फिर हम अंदर आए, और फिर सबने प्रेयर्स वगैरह करी, और हमने काफ़ी टाइम यहाँ बिताया। तो देखिए, काफ़ी खूबसूरत है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये पिक्चर्स, ये चर्च जब ये था तब के ज़माने से हैं ये पिक्चर्स। इन पिक्चर्स से उस टाइम पे माना जाता था कि एंजल्स हैं, और ये एंजल्स जो है इस जगह को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये देखिए, ऊपर के आर्किटेक्चर को अभी भी इन्होंने जो ख़राब हो गए हैं उनको भी ठीक नहीं किया है। सिर्फ इसलिए हम ये देख पा रहे हैं कि 1500 साल पहले
का आर्किटेक्चर कैसा है, कैसे, और आज भी उतनी ही खूबसूरत है। और अगर आपको मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आएँ। अब यहाँ हम बाहर निकल आए हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि पास ही में जहाँ पे ये हाया सोफिया के पीछे साइड में ही टोम्स भी हैं, 5 सुल्तानों की टोम्स हैं यहाँ पे। लेकिन इस टाइम पे कुछ पीछे काम वगैरह चल रहा था तो इसलिए हम जा नहीं पाए। तो यहाँ पे स्कर्ट्स और स्कार्फ्स भी जो है रेंट पे मिलते हैं। तो अगर कोई प्रॉपरली वैसे ड्रेस नहीं है और वो सोच रहा है कि अंदर कैसे जाएं, तो आप अंदर जाएंगे तो आपको रेंट पे स्कार्फ और स्कर्ट्स मिल जाएं। तो अब हम चलते हैं ब्लू मॉस्क की तरफ। देखिए बिल्कुल सीधा रास्ता है, सामने ब्लू मॉस्क दिख रहा है, पर उससे पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ की फेमस ब्रेड है ये शिमित ब्रेड। ये काफ़ी टेस्टी होती है और थोड़ी सी हार्ड लगेगी स्टार्टिंग पे, बट अच्छी रहती है। ये 20 टर्किश लीरा की रहती है, 60 रुपीज़ इंडियन, 60 रुपीज़ मान लीजिए। इसके बाद हमने टेस्ट किया यहाँ के चेस्टनट्स, जिसकी प्राइस थी 100 ग्राम्स था 50 टर्किश लीरा का, जो कि इंडियन रुपीज़ में 150 के आसपास पड़ा। तो ये देखिए, ये ऐसे रहते हैं चेस्टनट्स, और ये इसी तरह के स्टॉल्स वहाँ पे जगह जगह पे रहते हैं। तो ये हमें काफ़ी अच्छे लगे और अफोर्डेबल भी थे। तो अब ब्लू मॉस्क आ गए हम लोग, और ब्लू मॉस्क के बाहर जो है सुल्तान अहमद की टोम्ब है, और उन्हीं के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली की टोम्ब है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सुल्तान अहमद और उनकी पूरी फैमिली की टोम्ब्स हैं। सुल्तान अहमद ने ही ब्लू मॉस्क बनवाया था, और उन्हीं के नाम पे सुल्तान अहमद मॉस्क या कैमी भी कहा जाता है ब्लू मॉस्क को। तो अगर आप टर्की जा रहे हैं तो वहाँ पे इसे सुल्तान अहमद मॉस्क के नाम से ही ज़्यादातर लोग जानते हैं। इसका नाम ब्लू मॉस्क इसलिए पड़ गया क्योंकि इसमें जो है टाइल्स लगे हुए हैं, ब्लू टाइल्स लगे हुए हैं, जिन्हें इज़निक टाइल्स कहा जाता है। और ये यहाँ पे 20,000 टाइल्स लगे हैं इस पूरे मॉस्क में, जो दूर से देखने से और ज़्यादा ब्लू नज़र आते हैं, तो इसीलिए इसे ब्लू मॉस्क कहते हैं। तो अंदर के साइड में भी, अंदर भी जो है ये इज़निक टाइल्स इनकी जगह जगह पे इन्होंने लगाई हुई हैं, जो आपको दिख रही होंगी। और ये काफ़ी एक उसमें एक अच्छा लुक देती है, एक ब्यूटीफुल सा उभरा हुआ लुक देती है। यूनेस्को ने ब्लू मॉस्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ की जो है देख रेख, साफ़ सफाई भी वो मेंटेन करते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छी मस्जिद है। यहाँ पे एक साइड में नमाज़ होती है, और जब नमाज़ होती है तो अंदर नमाज़ होती है, बाहर के साइड में लोग बैठ सकते हैं। और एक साइड पे मदरसा भी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे शाम के वक्त बच्चे आके पढ़ते भी हैं। तो ये तो हो गया अंदर का, मैंने आपको पूरा दिखा दिया। अब ब्लू मॉस्क के बाहर की साइड में 6 मीनार्स हैं, 6 मीनार हैं, पर उसके पीछे काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तब तक आप ये व्यू एंजॉय करिए, ब्लू मॉस्क के पिक्चर्स एंजॉय करिए, और हम चलते हैं ब्लू मॉस्क के बाहर। यहाँ पे ये इसी तरह की उबर की टैक्सीज़ भी चलती हैं, जो काफ़ी अफोर्डेबल रहती हैं। तो जैसे हम इंडिया में कबूतरों को दाना डालते हैं, वैसे ही यहाँ पे सब लोग ये सीगल को खाना खिलाते हैं। उनके पास जो भी होता है, जैसे शिमित ब्रेड होती है, या जैसे इस बच्ची ने अपना वाटरमेलन खिला दिया, तो वैसे ही यहाँ पे सीगल को खाना खिलाया जाता है। तो ये हम आ गए हैं निकल के बाहर, और यहाँ पे मार्केट है, एक अच्छी सी छोटी सी मार्केट है, लेकिन काफ़ी अच्छी मार्केट है, अफोर्डेबल मार्केट है। एक टर्किश म्यूज़िशियन यहाँ पे अपने सॉन्ग यहाँ पे सुना रहे हैं। तो इसी मार्केट से हमने टर्किश टी, टर्किश कप्स, बकलावा, ये सारी चीज़ों की शॉपिंग करी, जो हमें काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल गई। तो अब मैं आपको वो स्टोरी सुनाती हूँ जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कही थी, ब्लू मॉस्क के बारे में मैं सुनाऊँगी। तो सुल्तान अहमद के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जब ब्लू मॉस्क बनाया तो उन्होंने 6 मीनार बनवाई। लेकिन सुल्तान अहमद को जब पता चला कि मस्जिद अल हरम जो मक्का शरीफ में है, उसमें भी 6 मीनारें हैं, तो उन्हें ये लगा कि वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा मीनारें होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने मस्जिद अल हरम में 7वीं मीनार को फंड किया, उसकी फंडिंग इन्होंने करी, और मस्जिद अल हरम में 7वीं मीनार सुल्तान अहमद ने बनवाई। तो ये फैक्ट हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि आप सबसे भी शेयर करना चाहिए। अब हम सबको काफ़ी भूख लग रही थी, और हम लोग एक जॉइंट ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम लोग कुछ खा पी सकें। लेट लंच करना ही था, क्योंकि अभी लेट हो गया था। बट बाहर समझ में नहीं आता कि हम क्या खाएं, क्या सही होगा, क्या नहीं होगा, क्या हमारे टेस्ट को अच्छा लगेगा। तो हमें फाइनली बर्गर किंग दिख गया। बर्गर किंग में तो आपको पता ही है, बच्चों के भी मन का मिल जाता है, बड़ों के मन का मिल जाता है, तो इसीलिए हमने बर्गर किंग ही चूज़ किया खाने पीने के लिए।
तो हमने बर्गर किंग में खाया पिया। और यहीं से आगे जाके एक बहुत ही अच्छी मार्केट भी है जहाँ पे इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो हमने सोचा डिनर हम वहीं से पैक करवा लेंगे और सीधा अपने रूम पे चले जाएंगे। तो बर्गर किंग के जो बर्गर्स वगैरह थे वो भी हमें काफ़ी सही लगे, प्राइसेस काफ़ी अच्छे थे उसके, अफोर्डेबल थे। ये यहाँ पे हमें एक छोटी सी फ्रेंड मिल गई जिसने मेरी मम्मी की और मेरी बेटी की दोनों की आधी आधी आइसक्रीम खा ली, पर कोई बात नहीं ये एक अच्छा काम हो गया और इसे काफ़ी मज़ा भी आया। देखिए इस काफ़ी एक्साइटेड होके खा रही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे इनके आइसक्रीम खाने का। तो ये आइसक्रीम खा लें, उसके बाद जो है फिर हम लोग चलेंगे अंदर मार्केट की तरफ जहाँ से हम अपना डिनर पैक करवाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सबको हाया सोफिया और ब्लू मॉस्क की हिस्ट्री अच्छी लगी हो और आपने दोनों की आर्किटेक्चर को एंजॉय किया हो, क्योंकि एक का आर्किटेक्चर था क्रिश्चियन बाइजेंटाइन एम्पायर के टाइम का और दूसरे का आर्किटेक्चर है ब्लू मॉस्क का आर्किटेक्चर है इस्लामिक ऑटोमन एरा का। तो अब हम आ गए हैं अंदर मार्केट की तरफ और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स जहाँ पे हैं यहाँ हम आ गए हैं और देखिए काफ़ी हैपनिंग से यहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स ने बाहर बैठने का ही सिस्टम रखा हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखे कुछ कॉम्बोज़ जो ये ऑफ़र कर रहे थे। कॉम्बोज़ में इनके रहते हैं राइस, बहुत सारे वेजिटेबल्स और कबाब वगैरह, चिकन के कबाब्स वगैरह, सारी सब चीज़ें रहती हैं। और जो ब्रेड होती है, जो रोटी होती है वो इंक्लूडेड होती है, उसको चार्ज नहीं लेते उसके। और वो कॉम्बोज़ हमें काफ़ी अच्छे लगे तो हमने वही कॉम्बोज़ ले लिए। और चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक टर्किश भाई भी मिल गए जो इस होटल के ओनर थे। तो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।